हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। कल जब हमने आपका क्लास खत्म किया था तो जाते जाते हमने आपको बता दिया था कि भैया रिएक्शन इंटरमीडिएट पे कल चर्चा करेंगे। एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, यहां पे 6-7 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बोकैटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, कार्बीन क्या है, नाइट्रीन क्या है, बेंजाइन क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, ये सब पेपर में लॉन्ग में फंस जाते हैं। और अब तो आपका जो लॉन्ग है वो 25 नंबर में आने लगा है, यानी अगर आपकी किस्मत चल गई तो ये एक वीडियो आपके 25 नंबर की जुगाड़ कर सकती है। यानी आने वाली जो 5-6 वीडियोस होंगी वो यही होगी। एक में आज हम लोग बात कर लेंगे क्या है कि कार्बोकैटाइन की, फिर कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब की बात हम लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही सारी इन वीडियो को शूट करके अगले 6 दिनों का प्रीमियर लगा दे और यहां से हम लोग फ्री हो लें मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिटेल में आपको समझाते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। रिएक्शन माने अभिक्रिया और इंटरमीडिएट का मतलब होता है माध्यमिक यौगिक। मेरे भाई, जब आप छोटे क्लास में होते, कक्षा 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, तो आप जूनियर लेवल पे होते हो भैया। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे होते हो यार। और उसके बाद जब आप बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, इस समय आप हायर एजुकेशन में चले गए मेरे भाई। बड़ी बड़ी भैया जो डिग्री लोग कर रहे हैं, बी फार्मा, बीटेक, बीएससी जो भी कर रहे हो, तो अभी आप हायर एजुकेशन में। लेकिन इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, यानी 12th। यानी अभी आप बीच में लटके हुए हो। जो बच्चे 12th में ना भैया अभी वो छोटे लेवल पे हैं ना बड़े लेवल पे हैं, वो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, बीच के लेवल पे हैं। तो जब भी कभी इंटरमीडिएट शब्द आता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच की स्टेट, माध्यमिक यौगिक। यानी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ऐसे लोग जो किसी अभिक्रिया के बीच में बनेंगे उन्हें हम लोग माध्यमिक यौगिक कहेंगे। कैसे? हमने लिख दिया किसी केमिकल रिएक्शन। स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो और इसके नोट्स हम आपको देंगे ही पूरे एक साथ में फ्री, इस बात की हमने पहले गारंटी ले रखी है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के बीच बनने वाले स्पेसीज को, यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसके बीच में जो बनेंगे, नाम ही है इसका क्या? इंटरमीडिएट नाम है ना मेरे भाई। तो किसी केमिकल रिएक्शन के बीच में जो बनेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन के बीच बनने वाले स्पेसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये कैसा होगा भैया? अनस्टेबल होगा। सीधी सी बात है, जो बीच की स्टेट होगी, इंटरमीडिएट स्टेट होगी, वो हमेशा थोड़ी बनी रहेगी भाई। जैसे आप पहले बहुत गरीब थे, फिर आपने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके आपकी इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी। और वो जो स्ट्रगल वाली स्टेट है वो हमेशा थोड़ी रहेगी यार। एक दिन ऐसा आएगा जो संघर्ष करेगा वो राजा बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो उसी तरीके से ये भी अनस्टेबल होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डीकंपोज हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे? मान लिया मेरे भाई ए से हम लोगों को बी बनाना है, लेकिन ए से बी बनते बनते कुछ तो बीच में हो रहा होगा ना। तो जो बीच में हो रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। कैसे? हम लोग पानी ले आए, चाय पत्ती ले आए, दूध ले आए, ये सब क्या है? ये सब सबस्ट्रेट है, अभिकर्मक है, इनकी क्रिया कराएंगे, अभिकारक है। लेकिन जब तुमने सब कुछ उठा के डाल दिया, जब तक चाय नहीं बनी, वो जो काला काला पानी है उसे क्या कहोगे? उसे इंटरमीडिएट कहोगे, माध्यमिक यौगिक कहोगे, बीच की स्टेट कहोगे। इसी तरीके से रिएक्शंस के बीच में होता है जिन्हें हम लोग कह देते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे भाई। ठीक है, चलो समझाते हैं। जैसे भैया यहां देखो, जैसे यहां देखो, सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट लिखा हुआ है भैया। रिएक्टेंट क्या है बताओ? ए है। क्रिया करने के लिए ए को उठा लाए। बनाना क्या था? प्रोडक्ट यानी बी बनाना था। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, जो क्रिया करेगा वो अभिकारक, जो बनेगा वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो भैया अभिकारक से उत्पाद तो बनाना है, ए से बी तो बनाना है, लेकिन इस बनाने के प्रोसेस में जो बीच में बनेगा, ए स्टार लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, जो भी लिख लो मेरे भाई, जो बीच में बनेगा उसे क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। जो रिएक्शन के बीच में बनता है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। आसान हो गया मेरे भाई। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझा करो कि है क्या। रिएक्शन माने अभिक्रिया, इंटरमीडिएट माने बीच में बनने वाला। तो जो अभिक्रिया के बीच में बनता है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। बात खत्म मेरे भाई। ठीक, अब क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट भैया। तो दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें हम लोग सबसे पहला जो इंटरमीडिएट पढ़ेंगे उसका नाम है कार्बोकैटाइन। ये भी शब्द से समझ लो। कार्बो माने कार्बन, कैटाइन माने प्लस, यानी जब कभी कार्बन के ऊपर प्लस होएगा उसे कार्बोकैटाइन कहेंगे। कितनी आराम से हमने लिख दिया मेरे भाई, जरा देखो। बे स्पेसीज या आयन, यानी वे स्पेसीज का मतलब क्या है? बे वस्तु है यार, बे आयन। वे स्पेसीज या आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज, नामी है कार्बोकैटाइन, कार्बन का कैटाइन, कार्बन के ऊपर प्लस,
यानी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कार्बोकैटाइन कहलाते हैं। इन्हें ही हम लोग कह देते हैं कार्बोनियम आयन। लो भैया, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? जो रिएक्शन के बीच में बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। पहला प्रकार क्या है? कार्बोकैटाइन। क्या होता है? जब कार्बन के ऊपर प्लस होता है, कार्बन कैटाइन होता है, तब उसे क्या कह देते हैं? कार्बोकैटाइन कह देते हैं। तो आराम से आप चीजों को समझा करो मेरे भाई, ठीक। जैसे इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बताया था बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, एक होमोलिटिक, एक हाइड्रोलिटिक। होमोलिटिक में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, हाइड्रोलिटिक में एक ही आदमी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जो ले जाता है वो गरीब आदमी कहलाता है। समझाते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पुरानी वीडियो ना देखी हो, तो यहां देखो। सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? फ्रॉम हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। समझाते हैं कैसे। जैसे जब ये CH3 और Cl के बीच में बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दो तरीके से टूट सकता है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, फ्री रेडिकल बनके घूमते रहो। लेकिन एक आदमी दादागिरी दिखाए, क्लोरीन ने कही हम ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं देंगे, हम लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन लेगा, जो लेगा वो भिखारी है, तो इनके ऊपर माइनस आ जाएगा। इनका विचारों का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो जब इनके ऊपर प्लस आएगा, ये देखो CH3 के ऊपर प्लस आएगा, Cl के ऊपर माइनस आएगा। CH3 माने क्या होता है? मेथिल होता है। प्लस आ गया तो यह क्या होगा भैया? कार्बोकैटाइन होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस तो कार्बोकैटाइन होगा। इस तरीके से बनता है, क्या बनता है मेरे भाई? कार्बोकैटाइन, यानी कार्बन के ऊपर प्लस। यानी जब कभी भी हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा कि एक आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, उसके ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस, तो उसे क्या कहोगे भाई? कार्बोकैटाइन कह दोगे भैया, ठीक है। इसके अलावा बाई एडिशन ऑफ प्रोटॉन, किसी प्रोटॉन को ऐड कर सकते हो आप। कैसे करोगे? किसमें करोगे? एल्कीन में। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। लो डबल बॉन्ड समझाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। मान लिया एक H इनके पास आया, H इनके पास आया, बोले मेरे भाई तुम खाली डबल बॉन्ड ढो रहे हो, ऐसा करो H हम तुमसे आके जुड़ेंगे। तो ये बॉन्ड मेरे भाई तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ा तो इन्हें H मिल गया, 2 और 1 कितने होगा? 3, और इन्हें प्लस थमा दिया, तो ये क्या हो गया? CH3 CH2 प्लस। इस तरीके से ये क्या हो गया? एक माने मेथिल, दो माने एथिल, तो इसका नाम हो गया एथिल कार्बोकैटाइन। क्या नाम हो गया? एथिल कार्बोकैटाइन। तो इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड तोड़ा, एक को H दिया, एक को प्लस दिया, एथिल कार्बोकैटाइन बना लिया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? बाई एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। कल बताया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियस को चाहता है वो न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये मेरे पास बेंजीन है भाई, ठीक है। अब बेंजीन में हमने जोड़ा NO2 पॉजिटिव, ये देखो इनके ऊपर प्लस है, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है मेरे भाई, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली। जो जगह यहां पे खाली होगी, मान लिया इन्हें क्या दे दिया हमने? प्लस थमा दिया। जो जगह यहां खाली होगी इन्हें क्या थमा दिया? NO2 थमा दिया। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस वाली पोजीशन को कहते हैं आर्थो मेटा पैरा। जो यहां पे जुड़ा है इसे आर्थो पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे आर्थो नाइट्रो। और ये पहले बेंजीन था, लेकिन अब बेंजीन का आयन बन गया है, तो इसे कह देंगे बेंजोनियम आयन। क्या हो गया? ये आर्थो नाइट्रो बेंजोनियम आयन। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। जरूरी नहीं है इतने सारे तरीके आप बनाओ, एक आध प्रिपरेशन आप याद कर लेना भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन विद न्यूक्लियोफाइल, सीधी सी बात है मेरे भाई, इनके ऊपर प्लस होता है कार्बन के ऊपर, तो किसी माइनस वाले को जोड़ देंगे, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। लो मेरे भाई कितनी आराम से जुड़ गया, जरा देखो भैया क्या हुआ। यहां पे इनके ऊपर क्या था? प्लस। किसी न्यूक्लियोफाइल को उठा लाए Br नेगेटिव वाले को, प्लस और माइनस भैया अदा विदा हो गया। ये देखो यहां पे Br आके जुड़ गया और प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आसानी से इन्हें हम लोग जोड़ भी सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जैसे पहले प्रोटॉन जोड़ा था, अब की प्रोटॉन अलग कर देंगे। यहां से हाइड्रोजन, यहां से प्लस मेरे भाई अलग हो गया, फिर से जगह खाली हो गई और दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं और इस तरीके से प्रोटॉन अलग होकर दोबारा से एल्कीन बन गया भाई, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे कर सकते हो? मान लिया तुमने अपनी बारात में जो खाना था वो खाना लगवाया कहां? दरवाजे पे लगवा दिया। खाना दरवाजे पे लगने के बाद पिताजी को समझ में नहीं आया, पिताजी ने कहा ऐसा करो खाना यहां से उठाओ और कहां लगाओगे? बोले वहां जहां जयमाल लगी वहां लगाओ। जाके बैठ के देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति जो है
वो यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी तो पहले पिताजी जो तुमने अरेंजमेंट करवाया था वो था अरेंजमेंट, पिताजी ने वहां से उठा के कहीं और लगा दिया तो वो हो गया रीअरेंजमेंट। ले मेरे भाई, हमने ऐसे करके बॉक्स बना दिया अरेंजमेंट, तुम आए तुमने क्या करा बॉक्स मिटाला ऐसे करके बना दिया रीअरेंजमेंट। किसी भी चीज को एक जगह से हटाएंगे दूसरी जगह लगाएंगे, क्या कहलाएगा रीअरेंजमेंट। ये देखो मेरे भाई इस तरीके से चल रहा था, CS3 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 CS2 के ऊपर प्लस था, कुछ नहीं किया, इन्हें गोला पिलाया, इनसे कही ऐसा करो हम तुम्हें प्लस का लॉलीपॉप दे रहा, तुम CS3 हमें दे दो। इनका CS3 ले लिया, क्यों? क्योंकि अपना प्लस इन्हें दे दिया, प्लस यहां ट्रांसफर कर दिया, ये CS3 इनसे कब्जा कर लिया। याद रखना कार्बन हमेशा 4 लोगों को जोड़ सकता है। तो ले मेरे भाई कार्बन देख लो कहीं पे, यहां पे ये CS2 है, 3 नहीं है, इसे सही कर लेना मेरे भाई। इस CS2 से CS3 जुड़ गया और इनका प्लस इनके पास चला गया। तुम मुझे CS3 दो, मैं तुम्हें प्लस दूंगा, बात खत्म है। इतना सा खेल था और इस तरीके से मेरे भाई रीअरेंजमेंट हो गया। ये सही कर लेना, यहाँ पे 3 की जगह 2 है भाई, ठीक है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो जितने भी कार्बोकैटाइन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इनमें पीजेड ऑर्बिटल खाली होता है। लो मेरे भाई किस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है भैया। ये बीच में कौन है, कार्बन है, 1 2 3 ने भैया साझेदारी कर रखी है, एक इनके ऊपर, एक इनके पास पीजेड जो ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, यानी p ऑर्बिटल एक इनके पास खाली होता है। कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है। देखो 1s2 2s2 2p2, ये देखो मेरे भाई 2p2 का मतलब क्या है, p में भैया 3 डब्बे होते हैं, px py pz वाला ऑर्बिटल इनके पास जो है वो खाली पड़ा रहता है भाई, ठीक है। और इनकी आकृति कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोन यानी इस तरीके से त्रिभुज होता है, सरल भाषा में कह दो एक पन्ने के ऊपर ट्राइगोन बना दो तो इस तरीके की आकृति होती है ट्राइगोनल प्लेनर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ये देखो बना भी दिया है, C पॉजिटिव है, कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। कार्बोकैटाइन है तो एक प्लस आएगा, प्लस का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो S में से इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक S खाली, 2 P खाली और एक पीजेड वाला कतई खाली, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे कम होता है, और जो भैया कोई डिग्री नहीं है वो कतई बौरा होता है, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, जो सीधे सीधे कार्बोकैटाइन है। समझाते हैं कैसे, जैसे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्या मतलब, प्लस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। लो 3 डिग्री देखो पहले, यहां देखो पहले, यहां 3 डिग्री का मतलब क्या, जो कार्बन है इससे 1 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इनके ऊपर प्लस है, तो ये क्या है 1 2 3, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। इनसे 1 और 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। इनसे एक ही CS3 जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। इनसे कोई नहीं जुड़ा हुआ तो ये सिर्फ CS3 यानी मेथिल कार्बोकैटाइन है भाई, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्यों स्टेबल है मेरे भाई वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि ये 1 2 3 तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और जबरदस्ती इससे कतई घुसे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, कहेंगे नहीं जाने देंगे तुम्हें हम कतई अपने पास से, तुम चले जाओ तो मेरे भाई गम्स के मारे मर जाएंगे, वो वाला मामला होगा। ये देखो यहां पे लिखते हैं एल्किल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में हेल्प करता है और स्टेबिलिटी चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे मेरे भाई, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश, जोश में आ गए, आवेश में आ गए, जब आवेश में आ गए तो स्टेबिलिटी कहां रह गई, कूदा फलांगी करेंगे। और अगर स्टेबिलिटी है, पड़े हुए हैं तो कोई चार्ज नहीं है, तो जो 3 प्लस आई इफेक्ट होंगे इनके पास, कौन कौन से देखो मेरे भाई, 1 2 3, ये सब मिलके मेरे भाई इनका आवेश खत्म कर देंगे, चार्ज खत्म कर देंगे। चार्ज खत्म हो जाएगा तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ये बने रहेंगे। सरल भाषा में ये जो इनके दोस्त हैं इनका सारा कलेश कटवा देंगे और इन्हें स्टेबल बनाने में सहायता करेंगे। ये अकेले हैं, कोई दोस्त है नहीं, तन्हाई में चिल्लाते रहेंगे और बहुत ज्यादा मेरे भाई अनस्टेबल रहेंगे सर जी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर चार्ज कम हो जाता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही है फिलहाल इस समय, आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है नहीं, कमेंट करके बताओ। खैर 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री में 2 है, 1 डिग्री में 1 है, मेथिल में कोई नहीं है और इसी वजह से 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। सरल भाषा में इलेक्ट्रॉन को खींचने खांचने की क्षमता होती है। दूसरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ा चुके हैं, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा करते थे। सरल तरीका होता है, जितने ज्यादा जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, अब बर्रैया पतला जो है, बर्रैया का छत्ता देखा होगा, जब ठंड होती गायब हो जाता है, क्यों, वो इतने स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते तो वो स्टेबल नहीं है। मनुष्य का क्या है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, कुछ भी हो रहा, मरे जा रहे हैं लेकिन है स्टेबल, जाएंगे कहीं नहीं मेरे भाई, ठीक है।
तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, n+1 को स्ट्रक्चर कहते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सर जी नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, लो देखो मेरे भाई, जो मेन कार्बन होता है उसे 0 मान लेते हैं, ये मेन कार्बन है, और इसके जो पड़ोस वाला, कने वाला, बगल वाला, समीप वाला, उसे अल्फा मान लेते हैं। अगर मान लिया यहाँ कोई और लगा होता तो उसे बीटा मान, और होता तो गामा मान लेते। पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, यानी अल्फा वाले कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। तो यहां लिख दिया n+1 यानी 9 + 1 यानी इसके 10 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें देखोगे अगर तो यहां देखो ये अल्फा 3 और 3 कितने हैं, 6 हैं, तो 6 और 1 इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। ऐसे ही और अगला देखोगे भैया, कितना आदमी अल्फा वाला जुड़ा हुआ है, बताओ अल्फा वाला कितना आदमी है, 1 आदमी, खाली ये अल्फा है। कितने लोग, कितने बॉन्ड बन रहा है, देखो इसे ऐसे देखो ना यार, कार्बन से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े ना, तो 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 3 और 1 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। और आखिरी में केवल मेथिलीन, इनके पड़ोस में कोई है ही नहीं, तनहा है, कोई नहीं है इनका दुख बांटने वाला, आवेश बांटने वाला भैया, तो इनका 0 है। प्लस में बन तो फार्मूले में चल रहा तो बल लिख दिया। तो स्ट्रक्चर किसके कितने हुए, पहले के 10 स्ट्रक्चर हुए, दूसरे के 7 ही हुए, तीसरे के 4 हुए और चौथे का 1 हुआ। जो जितने ज्यादा तरीके से रह सकता है, जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकता है, वही मेरे भाई क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। अगला कार्बोएनाइन शुरू हो गया है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा 3 तरीके के संघर्ष होते हैं, अंतःजातीय, अंतर्जातीय, वातावरणीय। अंतःजातीय क्या होता है, एक ही जाति के बीच में खिच्चू मचा पड़ा हुआ है कि पता चला तुम्हारे मामा तुम्हारे चाचा आपसी में लड़े मरे जा रहे हो, नहीं देंगे मकान, अंतर्जातीय संघर्ष। अंतर्जातीय क्या होता था, यही तो लैमार्क है, डार्विन है, यही तो सब बता गए। अंतर्जातीय क्या होता था, घर जा रहे थे, कुत्तों ने घेर लिया, तुम्हारे और कुत्तों के बीच संघर्ष हो गया। और तीसरा वातावरणीय संघर्ष, बाहर अंधाधुंध बारिश हो रही है, बच्चा तैरता हुआ, डूबता हुआ, जैसे तैसे, अभी 2 बजे क्लास है भाई, पढ़ने आ रहा है मेरे भाई, जो सारे संघर्षों को झेल जाता है वही जिंदा रह जाता है, बाकी लोग वातावरणीय संघर्ष में खेल उनका खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जितने ज्यादा स्ट्रक्चर जो बना लेगा, जितने ज्यादा तरीके से टिका रहेगा, बोले तुम मेरे मुंह पे थूक के चले जाओ हम तब भी रुके हुए हैं, तुम हमें गरम गरम ईंटा चुबाओ तब भी रुके हुए हैं, तो कहते होएगा कुछ नहीं मेरे साथ में, टिके रहेंगे ना हटेंगे। कहते नहीं क्या डायलॉग बोलते हैं वो लोग, तू ना झुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ। तो क्या होता है कार्बोकैटाइन, बताओ। कार्बन के ऊपर जब होता है प्लस, कार्बन के कैटाइन को कहते हैं कार्बोकैटाइन। और हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे कैसे मेरे भाई, 2 आधार पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। 3 डिग्री मतलब 3 एल्किल ग्रुप लगे थे, 2 डिग्री मतलब 2 लगे थे, 1 डिग्री मतलब 1 लगा था। और ज्यादा स्टेबल कौन था, जिसके स्ट्रक्चर ज्यादा थे। स्ट्रक्चर निकाल लिए 10, 7, 4, 1 हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर निकाल लिया, या फिर प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एक में 3 थे, एक में 2 थे, एक में 1 था, एक में 1 नहीं था। जितने ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, उनने उनके आवेश को खींच लिया। आवेश को मेरे भाई आराम से बोले तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा कलेश मेरा। जब तुम्हारा कलेश मेरा तो स्टेबिलिटी अपने आप बेहतरीन हो गई मेरे भाई। जितना ज्यादा आवेश होएगा, आज तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, लो स्टेबिलिटी अपने आप खत्म हो गई, लाठी डंडा लेके कूद पड़े। समझ गए मेरे भाई। तो ये है पूरा कार्बोकैटाइन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहले में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई, कल कार्बोएनाइन को समझाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहा हो तो चैनल को करो फटाफट से सब्सक्राइब। लगभग 4 लाख 5 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए। 5 लाख सब्सक्राइबर करने हैं इसी महीने के मेरे भाई आखिरी तक। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आज कितनी तारीख है बताओ। 14 तारीख है, अगली 14 तारीख तक करने हैं 5 लाख सब्सक्राइबर। फटाफट से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमें नहीं मालूम है। फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, और पूरी कोशिश करेंगे आज रात में 6 के 6 इंटरमीडिएट बना के लगाने की मेरे भाई। प्रीमियर 6 नहीं तो 2-3 तो लगा ही देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।